फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट होता है। यहाँ जो हमें चीज़ें जाननी है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, भारत में कब आई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें हम रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेबर डे या इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है, ये हर साल 1 मई को सेलिब्रेट होता है। बहुत सारी कंट्रीज इसको सेलिब्रेट करती हैं इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ ये जो डे है ये लेबर मूवमेंट को डेडिकेटेड है और ये वर्कर्स के सोशल इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को बेसिकली हाईलाइट करता है। या फिर यहाँ पे जो ओरिजिन्स है या सेलिब्रेशन है वर्कर लेबर डे का, ये लेबर यूनियन मूवमेंट हुआ था जो लेट 19th सेंचुरी में देखी गई थी, इसके अंत में देखी गई थी। पर्टिकुलरली ये 8 आवर मूवमेंट था जिसमें 8 घंटे वर्क, 8 घंटे रिक्रिएशन और 8 घंटे रेस्ट की यहाँ पे बात की जाती थी। अब यहां पर इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको वर्कर डे भी इसको एक्चुअली कहा जाता है, ये इसको मे डे भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज द मे डे। नाउ ये जो है ये ग्लोबल इवेंट है जो 1 मई को होता है। ये जो एफर्ट्स हैं उनको ऑनर करने के लिए होता है। अचीवमेंट जो वर्कर है या लेबर मूवमेंट का है, लगभग 80 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया है, क्यूबा है, चाइना है, ये इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन पीपल सारे वर्ल्ड से ये बेसिकली वर्किंग क्लास राइट्स की बात करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन से। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो जो ओरिजिन है लेबर डे का, ये लेबर यूनियन मूवमेंट में जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 1880s के टाइम पे ये हुई थी। यहाँ पे एक हे मार्केट अफेयर भी आता है 1886 में, इसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली मे 1 को उस ईयर में 3 लाख से ज्यादा वर्कर जो यूएस में थे, उन्होंने अपनी जॉब से वो आए और उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग स्ट्राइक यहाँ पे करी और डिमांड कहा कि हमें 8 घंटे ही हम केवल यहाँ पे काम करा करेंगे एक दिन में। नाउ यहाँ पर कुछ ही दिन बाद जब मे 4 आया तो एक रैली हुई शिकागो के हे मार्केट स्क्वायर में जो बहुत वायलेंट यहाँ पे हो गई थी। और वायलेंट के बाद यहाँ बेसिकली बॉम्ब फेंक दिया गया था पुलिस पर, तो यहाँ पुलिस ऑफिसर सिविलियंस की भी डेथ हुई थी। ये जो इवेंट है यहाँ पे फिर हार्श क्रैकडाउन किया गया लेबर एक्टिविटीज पे, लेकिन यहाँ पे जो राइट्स थे वो भी पब्लिक व्यू में लाए गए। अब क्यों मे 1 है, तो यहाँ पे जो हम हे मार्केट अफेयर देखते हैं शिकागो में, ये मे 1 को हुआ था। अब इसके बाद यहाँ एक ग्लोबल मोमेंटम हुआ। इस इवेंट के बाद इंटरनेशनल लेबर डे को स्टैब्लिश किया गया। पहला इंटरनेशनल जो वर्कर्स डे था इसको 1889 में यहाँ सेलिब्रेट किया गया था। नाउ ये यहाँ पर चीजें हैं। इसके बाद आता है कि ये हे मार्केट अफेयर हमने देखा, तो ये यहाँ पर चीज थी। इसके बाद यहाँ ग्लोबल एडॉप्शन क्या है, कैसे अडॉप्ट किया गया। दो ये यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर इसकी ओरिजिन कंट्री है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ये जो सेलिब्रेशन है ये अब कॉमनली एसोसिएट किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे से। बहुत सारी कंट्रीज, रशिया, चाइना, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये मेक ए को एक नेशनल हॉलीडे रखते हैं और इसमें रैलीज, परेड, स्पीचेस, पॉलिटिकल या लेबर लीडर्स जो हैं वो देते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन जब 1917 में हुआ था, इसके बाद सेलिब्रेशन को और एम्ब्रेस किया गया था। जो सोवियत यूनियन आई थी, ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस भी कोल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने सपोर्ट किया था, तो एक नेशनल हॉलीडे हो गया बहुत सारों के लिए। इंडिया में नहीं है। परेड्स जो हैं ये पार्ट है सेलिब्रेशन का। ये जो मॉस्को का रेड स्क्वायर एरिया है, ये बेसिकली इनको अटेंड किया था कम्युनिस्ट के टॉप लीडर्स ने। यहाँ सोवियत मिलिट्री की माइट को यहाँ उन्होंने डिस्प्ले किया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो लेबर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मंडे जो सितंबर का आता है। ये एक ट्रेडिशन है जो 1894 में यहाँ प्रेसिडेंट जो ग्रोवर क्लेवेलैंड थे उन्होंने किया था। ये जो डेट है इसको चूज किया गया था जब हे मार्केट अफेयर हुआ था, ताकि जो रेडिकल अंडरटोन्स हैं जो मे 1 के साथ यहाँ है कि यहाँ पे जो है वो बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, तो या मे 4 को बॉम्बिंग हुई थी, तो यहाँ बेसिकली जो रेडिकल अंडरटेकिंग्स हैं वो ऐसा ना हो, इसीलिए हमने इस दिन को चुना गया। अब अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो पहला लेबर डे था इसको सेलिब्रेट किया गया था 1923 में और वो जगह थी चेन्नई। नाउ यहाँ पर जो है ये डे जो है ये लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान जो थी इसने ऑब्जर्व किया था। इस दिन जो कम्युनिस्ट लीडर थे मलयापुरम श्रीगरा वेलू, ये इन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि 1 मई को एक नेशनल हॉलीडे बनाना चाहिए और ये एफर्ट्स वर्कर के जो सिंबलाइज करना चाहिए। और इस दिन को और बोला जाता है, इसको बोला जाता है कामगर दिवस। भारत में इसको कहा जाता है कामगर दिवस या इसको कामगर दिन भी इसको बोला जाता है।
ये यहाँ इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी इसे इंडिया में बोला जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के थ्रू यहाँ पे हम देते हैं। अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहला आर्टिकल 14 है, जो कि स्टेट को कमांड करता है कि यहाँ हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के आगे। इसके अलावा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है, ये सिटीजन को ग्रांट करता है कि वो एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, ये उनका राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। आर्टिकल 21 जो है ये प्रॉमिस करता है लाइफ प्रोटेक्शन, पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन। आर्टिकल 23 ये फोर्स्ड लेबर को यहां प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 ये चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट, जो 14 ईयर से छोटे हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। देन यहां आते हैं डीपीएसपीज में जो आर्टिकल 39A है, ये स्टेट को प्रोवाइड करता है कि वो अपने सिटीजन को सिक्योर करेगा इक्वल राइट का एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड देकर के। देन आर्टिकल 41 डीपीएसपी का, ये लिमिट्स के विद इन, इकोनॉमिक कैपेसिटी के विद इन स्टेट को सिक्योर करना होगा राइट टू वर्क, एजुकेशन। आर्टिकल 42 ये स्टेट को इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे प्रोविजंस बनाए जो ह्यूमन कंडीशंस के लिए हो, वर्क आसानी से हो सके, मैटरनिटी रिलीफ की यहां बात करता है। देन आर्टिकल 43 ये स्टेट को ऑर्डर करता है कि एक सिक्योर लिविंग वेज यहां पे होना चाहिए, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लेजिस्लेशन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। देन यहाँ पे आर्टिकल 43A आता है, ये पार्टिसिपेशन की बात करता है वर्कर्स की मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज के एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे रोबस्ट फ्रेमवर्क है लेबर लॉस को लेकर के, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट हैं, ये सारी चीजें हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म भी यहाँ पे एक चीज होती है। तो इंडियन जुडिशरी ने बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया है लेबर राइट्स को एक्सपैंड करने का, ये यहाँ पर चीजें हैं। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये लेबर कंडीशंस पे बात करती है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए बात करती है। सबसे पहला इसको 1990 में जो ट्रीटी ऑफ यहाँ वर्साइलेस हुई थी, उसके बाद इसको स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया था। अब ये जो है ये पहला एफिलेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की 1946 के अराउंड, और यहाँ एडवांसिंग अपॉर्चुनिटीज थी वुमेन के लिए, डिसेंट प्रोडक्टिव वर्क के लिए बात करती है, ये रिपोर्ट्स रिलीज करती है, राइट टू वर्क या डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करती है, सोशल प्रोटेक्शन के लिए बात करती है, डायलॉग स्ट्रेंथनिंग करती है वर्क रिलेटेड इश्यूज के लिए, ये जो है टेक्निकल असिस्टेंट भी देती है सोशल पॉलिसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वर्कफोर्स ट्रेनिंग के लिए, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रूरल इंडस्ट्रीज बनाती है, लेबर स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली कंप्लाई करती है, कंडक्ट करती है रिसर्च को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करती है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लेबर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, लेबर मार्केट क्या है, और ये जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं या जो ऑर्गेनाइज लेबर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज हैं, आईएलओ को इन्हीं एक्टिविटीज को देखते हुए नोबेल प्राइज दिया था पीस के लिए इन 1969। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स की बात करती है, एडवांसिंग वर्कर राइट की बात करती है, सोशल जस्टिस प्रमोट करने की बात करती है। वर्कर वर्ल्ड वाइड को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ डिग्निटी होनी चाहिए, सॉलिडिटी होनी चाहिए, अलग अलग नेशंस, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच प्रोग्रेस होनी चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए वर्किंग कंडीशंस में। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स पेटेज क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लेबर डे। International Labour Day, also known as the Worker Day or the May Day, celebrated annually on May 1st. The origin of the Labour Day can be traced back to the labor union movements in the United States in 1880s. The Haymark Affair in the Chicago was a significant event that led to the harsh crackdown on the labor activities and brought workers' right in the public view. Select the correct answer using the code given below. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, discuss the historical background and global adoption of International Labour Day, highlighting its significance in protecting workers' rights and promoting fair labor practices. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.